डिस्कस किया था अबाउट द VSEPR। VSEPR के बारे में मुझे डिस्कस किया था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। क्लियर? VSEPR में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था, उसके वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम्स, कि सेंट्रल एटम में जो वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल में एक्चुअली कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, व्हाट एक्चुअली दो टाइप के आपके इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वी कैन से व्हाट अ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपके जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही आपका क्या था, वही आपका था लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो वो आपका जो वैलेंस शेल है, यस, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इज मोर important to decide the shape of molecules, to decide the what a shape of molecules and ultimately what it affect your bond angles. So मतलब what VSEPR का रोल यही था कि tell about the hybridizations as well as the, we can say geometry, we can say also what bond angles. तो हम what actually bond angle पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे कि because ना what bond angle से आपका एक क्वेश्चन जनरली आता है एग्जाम में, तो एग्जाम में आपका one question is fixed from the bond angles। तो हम स्पेशली इसके ऊपर जाएंगे, तो हम स्पेशली अभी जो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बॉन्ड एंगल ऑफ योर कंपाउंड्स। ठीक है, तो उसके लिए एक समरी है। समरी क्या है? समरी ये है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया भी है कि बॉन्ड एंगल किसके ऊपर डिपेंड होता है। बॉन्ड एंगल किसके ऊपर डिपेंड होता है? इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एज वेल एज सराउंडिंग एटम्स। यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका सेंट्रल एटम एज वेल एज सराउंडिंग एटम की साइज क्या है, यस, दैट डिसाइड योर बॉन्ड एंगल एज वेल एज व्हाट उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी व्हाट डिसाइड करती है आपका बॉन्ड एंगल। तो व्हाट बेसिकली जैसे व्हाट यहाँ पे व्हाट मैंने क्लासिफिकेशन किया है दो पार्ट में, दैट्स द साइज and the what as second is what electronegativity. Okay, yes, you know what the size of central atom, अगर तो what happens a size of central atom is what inversely proportional to bond angle. Yes, you know what ये पूरा का पूरा जो ब्लू वाला है मैंने यहाँ लिखा है वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, बट साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो ओके, जैसे एक्चुअली हम ये चीज को अगर समझते हैं कि जैसे ना आपका H2O, आपका H2O, H2S, H2SC एंड H2T, यू नो व्हाट। क्लियर? तो इसमें से आपका अरेंज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। तो क्लियर, अगर हम बात करते हैं H2O, तो यहाँ पे क्या होगा? इज दिस H2S, सेलेनियम एंड व्हाट टेलेरियम। क्लियर? तो यहाँ मैंने बात किया था, सी है ना व्हाट, यहाँ पे देख लो कि सपोज ये आपका है और ये आपका व्हाट इज दैट सेंट्रल एटम। क्लियर? ये आपका सेंट्रल एटम। यस, तो व्हाट हैपेंस कि अगर आपका सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी तो क्या होगा? यस, व्हाट हैपेंस दैट्स व्हाट एक्चुअली bond angle is decreases. Clear? तो bond angle is decreases. Yes, तो यहाँ पे एक्चुअली आपका साइज का एटम बढ़ गया तो व्हाट हैपेंस द बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजेस। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ना व्हाट, ये चीज को माइंड में फिट कर दो। तो व्हाट अ साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ओके, एग्जाम में हाउ टू क्रैक द क्वेश्चंस है ना, और ये जो क्वेश्चंस है ना आपके एग्जाम में आ चुका है। आपका जब एमएससी एंट्रेंस था, एमएससी एंट्रेंस में ये क्वेश्चंस आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, देखो H कॉमन, H कॉमन, जो चीज कॉमन है उसको पहले कर लो। नो व्हाट, यहाँ पे देखो ना व्हाट दिस मतलब व्हाट कॉमन कौन है? सराउंडिंग एटम इज कॉमन। यस, सराउंडिंग एटम इज कॉमन। तो मतलब व्हाट आपको सराउंडिंग एटम के बारे में सोचना ही नहीं है। व्हाट आपको सराउंडिंग एटम के बारे में सोचना ही नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेंट्रल एटम्स। क्लियर? सेंट्रल एटम का रूल्स क्या है? साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो क्या है ना व्हाट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम ना व्हाट आपका जो ऑक्सीजन का जो है O उससे टेपो, ठीक है ना, is this. Yes, what happens as we down the groups what happens down the group size increases. क्लियर ना, size increases। तो मतलब what happens यहाँ पे what आपका जो टेलेरियम है उसकी साइज बड़ी है, so what happens the bond angle is small, तो यहाँ पे अगर हमें ऑर्डर को अरेंज करना है आपको ऑर्डर ये आएगा, is this. that is your answer। ठीक है? सो मतलब व्हाट ना आपको एग्जाम में कैसे क्रैक करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? कि जो भी कॉमन चीज है उसको निकाल दो, अब डिफरेंट चीज कौन है उसको कंपैरिजन करो।
क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, राइट? क्लियर? ओके, अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ सराउंडिंग एटम्स, अगर हम सराउंडिंग एटम की बात करते हैं जैसे ना व्हाट, ओके, तो क्या है साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट योर बॉन्ड एंगल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल्स। सपोज व्हाट, ओके, मैं यहाँ पे लिख दो आंसर, क्लियर ना? ये हमने डिस्कस कर लिया, क्लियर? साइज ऑफ सराउंडिंग एटम्स is what directly proportional to what actually your bond angle. Is what happens here? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ना what आपका Cl का साइज बढ़ गया, साइज ऑफ Cl increases. What happens to minimize the repulsion? ना but अपना VSEPR का अपना रोल क्या है? VSEPR का रोल अपना यही है to minimize the repulsions. अपने को repulsion को minimize करना है. तो यहाँ पे what happens? बॉन्ड पे अपना repulsion increases, साइज बढ़ेगा. What happens? If the size is increases, what happens? They are what coming more closer. So what happens? To minimize the repulsion, they are repelled to each other. Yes. So the what? Size of surrounding atom increases. What happens? Your bond angle is increases. Yes. So यहाँ पर आंसर क्या आएगा? The Cl2O, and yes, it's what? It has a more charge. Clear? Okay. अभी हम आते हैं towards the what? Towards the electronegativity. Yes. राइट, क्लियर? ये तो हमने साइज के बारे में देख लिया. अभी हम आते हैं व्हाट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ व्हाट सेंटर एटम्स ना. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लाइक बेसिकली, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर एटम इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बॉन्ड एंगल्स. एग्जांपल सपोज पकड़ लो, चलिए सपोज यहाँ ए पकड़ लो, यहाँ बी पकड़ लो, दैट्स यहाँ पे चलिए आपका सी पकड़ लो, यहाँ व्हाट इसलिए पकड़ लो डी. क्लियर ना? ओके, राइट. चलिए ए बी पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं. व्हाट हैपेंस ना, आपका ए जो है ना व्हाट ए इज व्हाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ए क्या है? जो ए की आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर. ओके, ए क्या है आपका? सेंट्रल एटम्स है. ओके, मतलब व्हाट उसकी एन ज्यादा है तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस? उसका प्रेफरेंस यही रहेगा कि वो क्लाउड को यहाँ पे खींचेगा ना. क्लियर? क्लाउड कहाँ रहेगा? टुवर्ड्स ए. क्लाउड टुवर्ड्स ए आ गया तो व्हाट हैपेंस? रिपल्शन टेकन प्लेस. क्लियर ना? व्हाट बोथ आर कमिंग क्लोजर, रिपल्शन टेकन प्लेस, मतलब व्हाट द बॉन्ड एंगल इज इंक्रीजेस. व्हाट हैपेंस? द बॉन्ड एंगल इज इंक्रीजेस. क्लियर? तो राइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. क्लियर? ओके, ऐसे अगर हम वहां पे बात कर ले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ व्हाट योर सराउंडिंग एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मतलब मो, मतलब व्हाट आपका एन ऑफ आपका क्या बीएन का आपका डी का एन ज्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन द ए. तो आपका क्लाउड कहां रहेगा? क्लाउड इज व्हाट? क्लाउड इज टुवर्ड्स द बी. क्लाउड इज व्हाट? टुवर्ड्स द बी. तो व्हाट हैपेंस? वो तो आपका ऑलरेडी दूरी है, तो what happens? They are trying to come in the closer. Clear? Yes. So what bond angle is decreases. Clear? Because ना what वो यहाँ पे what वो यहाँ पे closer नहीं हुआ, वो already आपका far away था, वो already कहाँ था? It's a far away. तो आपका जो cloud है वो cloud कहाँ आएगा? Cloud is toward surrounding atom. तो ये क्या होगा? That's what a B is coming closer. The B is coming closer. What does it mean? The bond angle is decreases. Clear? Let's go for the examples. Clear? हम यहाँ एग्जाम्पल में जाएंगे. यहाँ आपका एग्जाम्पल्स क्या है? यहाँ आपका एग्जाम्पल्स NH3 PH3 एंड द व्हाट एक्चुअली ASH3. ठीक है? यस, ये आपका NH3 है, ये आपका PH3 है, क्लियर? यस. तो यहाँ पे ना व्हाट हैपेंस, अगर हम बात करते हैं ना व्हाट उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. यस ना व्हाट हर एक के पास क्या है? हर एक के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. यस. तो ऑल आर व्हाट? ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज है ना व्हाट? ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज. यहाँ पे ना व्हाट क्या होगा? क्लाउड कहाँ रहेगा? नाइट्रोजन में क्लाउड कहाँ रहेगा? टुवर्ड्स नाइट्रोजन. यस. व्हाई? बिकॉज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन फास्फोरस एज वेल एज आर्सेनिक. सो व्हाट हैपेंस? या तो what it's coming the more closer, तो what happens? What they are prefer to repel to each other. So what cloud is coming the more closer, तो what happens? They are repelled to each other. तो यहाँ what happens? Yes, Na3
में आपका व्हाट द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, NH3 में आपका बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, एंड द phosphorus PH3 and the what then the what ASH3. क्लियर? तो अब वन नेक्स्ट क्वेश्चंस क्लियर. अगर हम बात करते हैं व्हाट अबाउट द NH3 एंड NF3, अगर हम बात करते हैं व्हाट अबाउट द NH3 एंड NF3, क्लियर? What in case of the NH3 what happens, आपका what सराउंडिंग एटम्स का आई एम सॉरी सेंट्रल एटम का ना व्हाट EN ज्यादा है, क्लियर ना? और यहाँ पे क्या होगा, सराउंडिंग एटम का है, आपका क्लाउड कहाँ रहेगा, यहाँ क्लाउड कहाँ रहेगा, क्लाउड इज टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम, यहाँ क्लाउड कहाँ रहेगा, यहाँ क्लाउड रहेगा टुवर्ड्स द सराउंडिंग एटम्स. तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस, द क्लाउड इज कमिंग क्लोजर टू नाइट्रोजन. So what happens, the repulsion taken place. So because of the repulsions what happens, the bond angle is increases, clear? The bond angle is increases, while here यहाँ तो आपका bond angle decrease होता है. तो यस, तो यहाँ पे आपका ये है. तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना. मैं आपको बोल दूँ, बॉन्ड एंगल में से फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर? सो व्हाट एक्चुअली ये आपका था एप्लीकेशंस, क्लियर? ओके, अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स एग्जांपल्स. तो सबसे पहले तो है ना व्हाट, मैं एग्जांपल नंबर 3 लूंगा, 1 2 को अभी छोड़ दो, राइट? 1 2 को अभी छोड़ दो. तो एग्जांपल नंबर 3, अगर हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या है आपका NO2+, राइट? आपका क्या है, आपका NO2+ है. ओके, मैं रिमूव दिस, राइट? क्लियर, राइट? NO2+, then the what, NO3- and the what, NH4+. NH4+, yes. ऑब्वियस व्हाट आपको ढूंढना पड़ेगा H का वैल्यू क्या होगा, 1 ऑफ नाइट्रोजन से, मतलब व्हाट इट्स अ BMC ना. व्हाट हमने ऑलरेडी आगे ही डिस्कस किया था, हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, क्लियर? तो वो आपको तो आना चाहिए ना, और आपको H ढूंढना तो आना ही चाहिए. हाउ टू फाइंड आउट द H, क्लियर? तो यहाँ पर नाइट्रोजन से इट्स 5 बाइवैलेंट है, कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा. ओके, कैटायन से मतलब -1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4, इट इज 2 माने व्हाट, यस इट इज sp hybridase. Yes, it is what? It is sp hybridase. Yes, ना sp hybridase. What does it mean? आपका what? The shape is what? Shape is linear. मतलब आपका bond angle कितना होगा? The bond angle is the what? 180. Bond angle is what? 180. क्लियर? अगर हम बात करते हैं NO3-, क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे H, then the what? आपका नाइट्रोजन से 5, ओके, बाइवैलेंट है, 0 आएगा, बिकॉज़ ना व्हाट आपको ऐड करना है. M माने व्हाट, BMC था ना, व्हाट M माने व्हाट आपका मोनोवैलेंट. तो ऑक्सीजन तो क्या है, ऑक्सीजन तो आपका बाइवैलेंट है, तो वो आपका इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है? और यहाँ +1, तो यहाँ पे क्या होगा 1/6 is equal to what, it's 3 माने व्हाट, yes it's sp2 hybridase. So what does it mean, कि उसका वो क्या होगा, चलिए क्या होगा, आपका होगा what, trigonal planar. What is the bond angle? Bond angle is what? Bond angle is 120 degree. Bond angle is what? 120 degree. Clear? अगर हम बात करते हैं what about the NH4+, तो यहाँ पे क्या होगा what H, ओके, आपका what it's a 5, yes monovalent what 4H, यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा 1/8 is equal to what, 4. तो 4 माने what, yes it is a what, sp3 hybridase. तो what is that? It is a what? It is a tetrahedrals. It is a what? It is a tetrahedrals. It is a what? It is a tetrahedral. It is a what? It is a tetrahedral. Yes. तो आपका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा 109.28 या whatever या 0.5. क्लियर? इट्स अ प्लस. क्लियर? राइट? यस. तो यस ना, अरे द ऑर्डर है ना, सिंपल है ना. व्हाट सी यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आपका आंसर है ना, व्हाट बहुत इजी आ जाएगा, वो सीएस. यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आपको ये फंडामेंटल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. क्यों? यहाँ तो व्हाट आपको सीधा आपका आंसर आ गया फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशंस. क्लियर? पर व्हाट ये फंडा कब अप्लाई करना है, जब आपका व्हाट, जब आपका तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, तीनों का व्हाट, तीनों का आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, तब आपको ये फंडा अप्लाई करना है. क्लियर? राइट? ओके, अगर हम बात करते हैं लाइक दिस ना, एग्जांपल नंबर सपोज 5th, एग्जांपल नंबर सपोज 5th में क्या होगा, 5th के अंदर आपका CH4 है, क्या होगा, यस इट इज अ व्हाट, इट इज अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर? अब मैं ढूंढूंगा नहीं, क्लियर?
राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका उसका द रियल शेप क्या है, इट इज अ टेट्राहेड्रल, यस इट इज अ टेट्राहेड्रल और इट इज फुलफिल्ड, ठीक है, इट इज फुलफिल्ड, ठीक है। यहाँ आपका NH3 है, so what happens here, shape is a what, shape is a pyramidal, yes shape is a pyramidal, yes। ये भी आपका, इसका भी ज्योमेट्री क्या था, इसका भी ज्योमेट्री था sp3 हाइब्रिडाइज, क्लियर, sp3 हाइब्रिडाइज। अगर आप वाटर की बात करते हैं, ये भी क्या था, ये भी आपका था sp3 हाइब्रिडाइज, क्लियर। तो यहाँ इसका शेप क्या है, शेप क्या है, शेप इज बैंड शेप्स, ओके ना। व्हाट सपोज आपको पूछ लिया ना, इसका बॉन्ड एंगल पूछ लिया, तो सी ना व्हाट, यस इट्स अ व्हाट, इट इज ना व्हाट, यहाँ पे कोई लॉन पेयर नहीं है, क्लियर ना। हमने बात किया था कि अगर आपका कोई लॉन पेयर नहीं है तो आपको मैंने जो लिखा था बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल वो फॉलो होगा, ठीक है ना। तो राइट, आपका बॉन्ड एंगल क्या है, 109.28 है, वी कैन से ना 109 को याद रखो, क्लियर, राइट। यहाँ पे व्हाट हैपेंस, यहाँ पे आपका एक बॉन्ड, एक लॉन पेयर आ गया, सो व्हाट हैपेंस, इट्स क्रिएट द रिपल्शंस, क्लियर। मतलब जैसे ना व्हाट मैंने आपको रिपल्शन का ऑर्डर लिखवाया था, रिपल्शन का ऑर्डर आपका ये था, लॉन पेयर रिपल्शन इज मूव, देन द व्हाट लॉन पेयर बॉन्ड पेयर एंड द व्हाट बॉन्ड पेयर, क्लियर। ये आपका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मस्ट आपको याद रहना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ तो व्हाट, यहाँ तो कोई था नहीं ऐसा कोई रिपल्शन, यहाँ व्हाट, यस यहाँ व्हाट, दैट्स द एंट्री ऑफ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे ना व्हाट रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए व्हाट दे आर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये व्हाट हैपेंस, द बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजेस, और फर्दर द व्हाट, यहाँ तो आपके दो लॉन पेयर है, तो मतलब व्हाट इज फर्दर कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स व्हाट लॉन पेयर रिपल्शंस, क्लियर। तो मतलब व्हाट इज फर्दर कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए जैसे ना व्हाट, जहां तक मुझे याद है अमोनिया का बॉन्ड एंगल शायद 107 के आसपास है और वाटर का बॉन्ड एंगल 104 के आसपास है, यस राइट। आपका वर्ड इट्स योर ऑर्डर, क्लियर, इट्स योर ऑर्डर। अगर हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यस ना व्हाट, यस ना व्हाट, आपका जो फर्स्ट टू है इसको टिक मार्क कर दो ना व्हाट, अ वेरी नाइस क्वेश्चंस, द फर्स्ट एंड टू है, तो बोथ आर वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चंस, क्लियर। ऐसे आपका ClO4 माइनस, क्लियर, ClO4 माइनस, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 1/2 H का वैल्यू क्या होगा, दैट्स 1/2 आपका क्लोरीन, मतलब व्हाट इट्स 7, आपका बाय 0 मतलब +1 चार्ज, इट्स व्हाट 1/8, मतलब अल्टीमेटली व्हाट, अल्टीमेटली इट्स 4, H is equal to 4, what does it mean, that's what, it is a sp3 hybridase, it is a what, it is a sp3 hybridase, clear। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, क्लियर, यस ओके। अगर हम बात करते हैं BrO4 माइनस, क्लियर, यस, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आपका H का वैल्यू क्या होगा, तो 1/2 ब्रोमीन से 7, बायोलेट एटम से 0 और anion से +1, तो 1/8 is equal to ultimately it's 4, तो again it's a what, actually it is a what, it is a sp3 hybridase, it is a what, it is a sp3 hybridase। तो यहाँ पे क्या होगा, yes is this, is no what, यहाँ पे ना what they asked you, what about the bond angle, यहाँ पे ना what, एक चीज याद रखो, यहाँ आपका H का वैल्यू क्या है 4, सराउंडिंग एटम क्या है 4, S का वैल्यू क्या है 4, सराउंडिंग एटम क्या है 4, यस। तो ना व्हाट हमने डिस्कस किया था, यहाँ आपका कोई लॉन पेयर है ही नहीं, यस यहाँ व्हाट आपका कोई लॉन पेयर है ही नहीं, ओके ना व्हाट, जब लॉन पेयर है ही नहीं तो फिर रिपल्शन कहाँ से होगा, क्लियर, वो तो होगा ही नहीं। तो यस व्हाट, इन बोथ द केस, यस इन बोथ द केस व्हाट योर बॉन्ड एंगल इज सेम, क्लियर, यस ना व्हाट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, आपको ये क्वेश्चन में घुमा सकते हैं कि ना व्हाट टेल द बॉन्ड एंगल्स, आई एम सॉरी दोनों का बॉन्ड एंगल सेम रहेगा, भाई द बोथ आर sp3 और दोनों के पास कोई लॉन पेयर है ही नहीं ना व्हाट। हमने ये एग्जांपल देखा व्हाट, ये sp3 तो डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था उनके लॉन पेयर में, जब यहाँ पे वो क्या है, यहाँ आपका कोई लॉन पेयर ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यस यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यस दोनों का बॉन्ड एंगल सेम ही है, दोनों का आपका बॉन्ड एंगल सेम ही है, ठीक है। सेम एग्जांपल हम लेंगे दूसरा का NH4+, अगर हम बात करते हैं NH4+ की, तो ये क्या होगा, व्हाट द H वैल्यू 1/2, इट्स 5 + 4 किसके लिए, फॉर द व्हाट मोनोवैलेंट, प्लस माइनस व्हाट इट्स माइनस, यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा H is equal to 4, व्हाट डज इट मीन, दैट्स sp3 हाइब्रिडाइज। देखो है ना व्हाट आपका H का वैल्यू 4 है और आपका सराउंडिंग एटम क्या है वो भी 4 है,
व्हाट डज इट मीन कि देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज व्हाट नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अगर हम बात करते हैं pH4 प्लस, क्या होगा H इज इक्वल टू व्हाट 1/2, फर्स्ट मतलब व्हाट 5 प्लस 4 माइनस 1, H इज इक्वल टू व्हाट 4। ये भी क्या है, ये भी आपका sp3 है, एविडेंस है। यस देखो ना व्हाट इन द बोथ द केस बोथ आर sp3, बोथ का H का वैल्यू 4 है, बोथ का सराउंडिंग एटम भी 4 है, मतलब व्हाट दोनों कंपाउंड के पास व्हाट आपका सराउंडिंग एटम व्हाट सेम है एज वेल एज व्हाट आपका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। तो व्हाट डज इट मीन, यस सेम बॉन्ड एंगल, यस नो व्हाट ये दोनों का भी बॉन्ड एंगल आपका सेम ही रहेगा। क्लियर। यस नो व्हाट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन से सुपर डुपर क्लियर कर दैट्स इट ना व्हाट यहां भी क्या होगा, यहां आपका व्हाट इट इज सेम। क्लियर। ओके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चंस। क्लियर वेरी नाइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 I3 प्लस एंड I3 माइनस, यस क्लियर। एग्जाम होता है व्हाट एग्जाम में तो यहां से सपोज क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यही आएगा आपको, वो लोग पूछेंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ओके यहां तो I3 प्लस है, तो व्हाट हाउ डू यू नो दैट, हाउ डू यू नो दैट कि आपका सराउंडिंग एटम कौन है और सेंट्रल एटम कौन है। तो क्लियर यहां पे आपका जो I3 प्लस है इसको हम लिखेंगे लाइक दिस I2 एंड द प्लस, I2 एंड द प्लस। क्लियर। और यहां पे ना व्हाट यहां पे कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे I2 माइनस। क्लियर। तो यस ना व्हाट यहां पे क्या है, यहां पे आपका जो ना आपका जो एक आयोडीन है उसको व्हाट आप लोगों ने कंसीडर कर लिया है एज अ सेंट्रल एटम्स, और बाकी के जो दो I2 है दैट्स कंसीडर एज अ योर सराउंडिंग एटम्स। क्लियर राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। क्लियर। तो यहां पे व्हाट यहां पे हम ढूंढेंगे H का वैल्यू, यहां ढूंढेंगे H का वैल्यू। ओके आयोडीन से तो आयोडीन के लिए क्या आएगा, इट्स 7। क्लियर। नाउ द व्हाट इट हैज अ व्हाट 2 मोनोवैलेंट। क्लियर। आपका चार्ज प्लस है मतलब व्हाट -1, तो यहां पे क्या होगा 1/8, मतलब व्हाट आपका H का वैल्यू क्या है, H इज इक्वल टू व्हाट 4। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, दैट इज व्हाट दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। यस यहां देखो ना आपका H का वैल्यू 4 है, सराउंडिंग एटम व्हाट 2 है। व्हाट डज इट मीन कि उसके पास क्या है, उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर। यस ना आपका sp3 है तो मतलब है ना व्हाट यस उसका एक्चुअली आपका ज्योमेट्री क्या हुआ, ज्योमेट्री आपका हुआ sp3, बट व्हाट हैपेंस आपका है ना व्हाट आपका ये क्या होगा, दैट्स व्हाट यस इट्स अ बैंड सेल, यस इट इज अ बैंड सेल, यस इट इज अ बैंड सेल। क्लियर। यस इट इज अ बैंड सेल। क्लियर। ओके अगर हम बात करते हैं I3 माइनस की, क्लियर अगर हम बात करते हैं I3 माइनस की, तो यहाँ पे क्या होगा H इज इक्वल टू व्हाट 1/2, यहाँ है ना व्हाट आपका I7 प्लस 2 क्या है ना व्हाट यहाँ -1 है, वो बताओ व्हाट मुझे +1 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपका H का वैल्यू क्या होगा, H का वैल्यू होगा 7 + 2 + 10 इज इक्वल टू 5, सो H इज इक्वल टू 5। तो व्हाट डज इट मीन, इट इज व्हाट इट इज sp3d हाइब्रिडाइज, मतलब व्हाट इसका क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इज ज्योमेट्री, उसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री इज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट ओके व्हाट इज द रियल शेप्स, व्हाट इज द रियल शेप्स, बिकॉज़ व्हाट ओके रियल शेप से क्या होगा, रियल शेप से मुझे आईडिया आएगा बॉन्ड एंगल का। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो आयोडीन है वो आपका A है। ओके ये ना व्हाट हमने 20 ईपीआर में डिस्कस किया था कि आपका जो लॉन पेयर है व्हाट हैपेंस व्हाट इज प्रीफर टू लाइंग एट अ व्हाट मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। क्लियर। जैसे आपका ट्रायंगल उसमें राइट आपके ट्रायंगल बाइपिरामिडल उसमें 2 बॉन्ड एंगल है, एक बॉन्ड एंगल क्या है, एक बॉन्ड एंगल आपका 120 का है और दूसरा बॉन्ड एंगल 90 का है। तो यस व्हाट हैपेंस आपका जो लॉन पेयर रहेगा वो कहां रहेगा, लॉन पेयर इज प्रीफर टू लाइंग एट अ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। यस तो इसलिए ना व्हाट यहां रहा। क्लियर। यस तो व्हाट हैपेंस यस इस I3 माइनस। क्लियर। तो इसे ना तो व्हाट ओके एग्जाम में व्हाट दे आस्क्ड यू, ओके एक क्वेश्चन तो ये आएगा, एक क्वेश्चन तो आपका ये आएगा कि I3 प्लस एंड I3 माइनस व्हाट इज द ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या है, I3 प्लस का sp3 है और I3 माइनस का sp3d है। ओके यहां से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट इज द शेप ऑफ I3 प्लस एंड I3 माइनस। तो I3 प्लस का शेप क्या है, शेप इज बेंड और I3 माइनस का शेप क्या है, शेप इज लिनियर। यस यहां पे ना व्हाट यस इसका शेप क्या है, इसका शेप है लिनियर, इसका शेप है लिनियर। ओके ना व्हाट तीसरा क्वेश्चन यहां पे क्या आ सकता है, तीसरा क्वेश्चन यहां पर व्हाट अबाउट द बॉन्ड एंगल। ऑब्वियस व्हाट यहां पे लिनियर है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल आपका होगा 180। सो मतलब व्हाट मींस I3 माइनस का बॉन्ड एंगल ज्यादा है। यस ना व्हाट तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना व्हाट ये आपका एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा है। यस
और आएगा। और मैं आपको बोल दूं है ना व्हाट आपका जो है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी एंट्रेंस में बहुत ही क्रिएटिव आता है ना व्हाट वेरी क्रिएटिव क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ना व्हाट वेरी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एमएससी एंट्रेंस में। क्लियर? तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स यू मस्ट नो। क्लियर? और ये सब कॉन्सेप्ट आपको कैसे याद रहेंगे? बाय द प्रैक्टिस ना व्हाट बाय द व्हाट सॉल्विंग द एग्जांपल्स। क्लियर? राइट? ओके यस। तो व्हाट ओके सबसे हम लास्ट जाएंगे। अब लास्ट एग्जांपल इज व्हाट इज अ Cl ना O2 minus ClO2 and the what Cl2O। इसे ना what yes ना what one of the most important questions और आपके एंट्रेंस में आ चुका है। यस और ये क्वेश्चंस आपका रिपीट भी हो सकता है। यस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि दिस क्वेश्चंस मे बी रिपीट। ये आपका क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं है। बिकॉज व्हाई? बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत हाई फाई क्वेश्चंस है, मतलब टॉप लेवल का क्वेश्चंस है। क्लियर? कि जैसे ना इज इक्वल टू द आपके जो मास्टर ऑफ साइंस में जो बच्चे हैं ना उनको भी एक क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है? तो ये बहुत टॉप लेवल क्वेश्चंस है। ओके ClO2 माइनस ClO2 एंड Cl2O। ठीक है? अगर हम बात करते हैं ClO2 माइनस, क्लियर? अगर हम बात करते हैं हम बारी बारी सबको लेंगे ना व्हाट ClO2 माइनस। क्लियर? अगर हम इसका H का वैल्यू काउंट करते हैं तो H का वैल्यू ओके यस H से व्हाट सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन है ना। तो इसका क्या होगा 7 बाइवैलेंट है तो 0 आएगा और मैंने मतलब +1 आएगा। यहाँ पे क्या होगा 1/2 इज इक्वल टू व्हाट 8। व्हाट डज इट मीन? H इज इक्वल टू 4। सो व्हाट हैपेंस? इट इज अ व्हाट? इट इज अ sp3 हाइब्रिडाइज। इट इज अ व्हाट? इट इज अ sp3 हाइब्रिडाइज। ओके इसना व्हाट हम यहाँ तक एक्चुअली रहते। ओके इसे यहाँ देखो यहाँ H का वैल्यू 4 है और यहाँ सराउंडिंग एटम क्या है 2 है। व्हाट डज इट मीन? कि व्हाट उसके पास व्हाट 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। उसके पास व्हाट उसके पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हम बात करते हैं डबल बॉन्ड O and the O minus and the what is this? Clear? Right? It's a what? It's a ClO2 minus. Clear? अगर हम बात करते हैं ClO2, अगर हम बात करते हैं ClO2, clear? Okay, ना what? अभी हम इसका हम H का वैल्यू ढूंढेंगे तो क्या होगा 1/2 क्लोरीन है 7 + 0 कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा H का वैल्यू क्या है? H का वैल्यू आया 3.5। इज इट फिजिबल? मैंने तो आपको बढ़ाया ही नहीं है। राइट? मैंने तो व्हाट मैंने तो आपको H का वैल्यू लिखा है 2 लिखा है 3 लिखा है 4 लिखा है 5 लिखा है 6 लिखा है। मैंने तो व्हाट 3.5 लिखा ही नहीं है। तो इसको अभी यहाँ रखते हैं। चलो रखो है ना व्हाट देखा जाएगा बाद में इसको कुछ करते हैं। Cl2O क्लियर? यस तो यहाँ पे क्या होगा यस ना व्हाट यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम कौन है ऑक्सीजन। यस यहाँ गलती मत करना प्लीज ना डोंट से क्लोरीन्स Cl2O और Cl2 आपका सराउंडिंग एटम्स है और O क्या है? O इज व्हाट योर सेंट्रल एटम। तो क्या होगा 1:2:2p दैट्स व्हाट 2p4 मतलब व्हाट यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 6। सराउंडिंग एटम कितने हैं? मोनोवैलेंट यस 2 है कोई चार्ज है कुछ नहीं है तो क्या होगा 1/2/8 H is equal to 4। तो what does it mean? It is a what? It is a sp3 hybridase। It is a what? It is a sp3 hybridase। क्लियर? यस ना व्हाट तो यहाँ पे sp3 है। ओके यस यहाँ देखो H का वैल्यू क्या है 4 सराउंडिंग एटम क्या है 2 डिफरेंस क्या है 2 का मतलब व्हाट डज इट मीन कि उसके पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्लियर? तो इसको हम ड्रॉ करेंगे सपोज लाइक दिस OCl इज दिस। क्लियर? ओके इसे ना मतलब व्हाट हमें Cl2O ना व्हाट इसको तो मैं भूल जाओ ना इसको व्हाट इसकी तो हम कंपैरिजन अभी कर नहीं रहे ना इसकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? बिकॉज़ ना व्हाट 3.5 हमें डाउट है कि 3.5 कभी हमारा H का वैल्यू 3.5 कभी नहीं आता है वो एक्सेप्ट कर लो। राइट? वो वैल्यू हमेशा आपकी रहेगी इंटीजर। क्लियर? तो ये यहाँ पे क्या है Cl2 माइनस एंड Cl2O। तो ये ना व्हाट यहाँ पे अगर हम देखें तो व्हाट हैपेंस तो यहाँ पे ना व्हाट आपकी कंपैरिजन अच्छी क्या है ये ना व्हाट देखो ना व्हाट सराउंडिंग एटम यहाँ पे कौन है ऑक्सीजन्स और यहाँ पे सराउंडिंग एटम कौन से दैट्स अ क्लोरो। क्लियर? मतलब व्हाट अ साइज इज बिगर क्लियर? ओके अगर हम देखते हैं अगर हम चाहेंगे देखना कि ऑक्सीजन एंड क्लोरीन यस तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। क्लियर? ऑक्सीजन की आपकी व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे व्हाट द क्लाउड इज कमिंग इज नियर बाय द ऑक्सीजन सो व्हाट हैपेंस द मोर रिपल्शन टेकन प्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि द बोथ द क्लोरीन्स आर व्हाट हैपेंस
what prefer to far away from each other. So what happens? Ultimately क्या हुआ? आपका बॉन्ड एंगल बढ़ गया. क्लियर? आपका बॉन्ड एंगल बढ़ गया. सो मतलब व्हाट कि यहाँ पे आपको ये मिल गया, यहाँ पे आपको ये मिल गया कि Cl2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा है देन ClO2 माइनस. यहाँ आपको ये मिल गया कि Cl2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा है देन ClO2 माइनस. क्लियर? ओके. एग्जाम में सी ना व्हाट एग्जाम में ना व्हाट एग्जाम में ना व्हाट क्रैक करना ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. व्हाट जैसे एग्जांपल जैसे आपका ऑप्शंस है, आपके ऑप्शंस है ये एग्जाम में आपके ऑप्शंस है ये ClO2 ClO माइनस. क्लियर? दैट्स इट. नो व्हाट ClO माइनस Cl2O and ClO2 ClO2 Cl2O and ClO माइनस. क्लियर ना? कि यहाँ पे क्या है ना व्हाट Cl2 is more, Cl2O is more than the ClO minus. तो मतलब व्हाट यस Cl2O is more than ClO minus. Cl2O is more than this. No, तो obvious व्हाट ये तो आएगा ही नहीं ना व्हाट. क्लियर? Then the what Cl2 is more than ClO minus. तो व्हाट आपकी पॉसिबिलिटी ये दो है. क्लियर ना? एग्जाम में ये है ना व्हाट एग्जाम में हम क्वेश्चंस को ऐसे क्रैक करते हैं. क्लियर? यस ना. एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, हाउ टू क्रैक द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यस, फ्रॉम द ऑप्शंस. बिकॉज है ना व्हाट बिकॉज आपने ये दो को सॉल्व किया, सपोज व्हाट आपका आंसर ऑलमोस्ट आ गया होगा, तो मतलब व्हाट नो नीड टू डिस्कस अबाउट दिस. इसके बारे में आपको ढूंढना जरूरी है ही नहीं. क्लियर? सो मतलब व्हाट बिकॉज ना व्हाट मैं आपको बोल दूं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है. ये क्वेश्चन आपके एमएससी एंट्रेंस में आ चुका है और ओके ना व्हाट यहां से आपका आंसर आएगा. यस, क्यों? ऐसा ऑप्शन एक ही था और व्हाट ओके अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस. क्लियर? ये तो हमारा हो गया राइट. अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट ClO2. यस नो व्हाट ClO2. यस नो व्हाट सी हमारा ये क्रैक होगा एक वाई बिकॉज ए भी था आपका sp3 हाइब्रिडाइज, ए भी था आपका sp3 हाइब्रिडाइज है ना. हमने आंसर लिखा व्हाट रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एटम्स. क्लियर? तो ये दो हमारा होगा क्रैक. बट ये अभी तक क्रैक नहीं हुआ. व्हाई? एक्चुअली बिकॉज हमने h का वैल्यू ढूंढा था. h का वैल्यू क्या आया था हमारा 3.5 जो आपका फिजिबल है ही नहीं. सॉरी ना आपका h का वैल्यू ढूंढा था तो ये ना तो बेसिकली यहाँ पे एग्जैक्टली है ना बट अगर हम देखें तो यहाँ पे ना बट यहाँ पे उसका जो है ना बट जैसे ना आप लोग पढ़ते होंगे ना बट लूज स्ट्रक्चर्स ना हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली लूज स्ट्रक्चर्स. जैसे आपका क्लोरीन, तो क्लोरीन में आपका वैलेंस कितने हैं? वैलेंस कितने हैं आपके? जैसे ना व्हाट इज दिस ना व्हाट आपका जो क्लोरीन मतलब आपका जो है ना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन दिस ना तो वो क्या है आपका 1s2 2s2 2p5. यस. सो व्हाट हैपेंस कि व्हाट कि उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है. उसको व्हाट ऑक्टेट पूरा करने के लिए बिकॉज़ ये ना और ये हम पढ़ेंगे एक्चुअली कि ना व्हाट कि हर एक कंपाउंड्स का एम है टू कंप्लीट द ऑक्टेट्स. क्लियर? अगर हम बात करते हैं जैसे आपका O आ गया ना ClO2 तो व्हाट हैपेंस कि ये दो कहां से ये और ये दो कहां से ये मतलब ना. क्लियर ना कि ये दो व्हाट यहां से है वहां से ओके दिस ना ये तो बन गया. सो व्हाट हैपेंस हियर? यस यहां पे व्हाट आपका एक के पास एक लोन पेयर है और दूसरे के पास व्हाट एक्चुअली दैट्स व्हाट सिंगल है. यस. क्लियर? तो व्हाट ये सी ना ये तो आपका फिजिबल नहीं है. दिस इज नॉट फिजिबल एट ऑल. क्लियर? ना व्हाट क्यों? बिकॉज़ ना व्हाट दिस इज नॉट कंफर्म द व्हाट लुईस एसिड स्ट्रक्चर्स आपका जो है ना व्हाट ऑक्टेट रूल वो ऑक्टेट रूल को ये कंप्लीट नहीं कर रहा है. क्लियर? हमको तो हमारा ऑक्टेट पूरा करना है. तो हाउ? तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये है. क्लियर ना? और व्हाट ऑक्सीजन का ये होगा पूरा. यस होगा. क्लियर? यहाँ पे आपका यस ना ये आपका एक वाला है और व्हाट और यहाँ पे ये एक ये होगा. यस. क्लियर? यस नो व्हाट यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आपका होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. यस यस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज. यस कि यहाँ पे ना व्हाट दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? क्लोरीन दे रहा है. यस. और व्हाट हैपेंस हियर यहाँ पे व्हाट यहाँ पे आपका एक लोन पेयर यहाँ बच गया. यस.
So what is that? That is a what? That is exists as a what? sp2 hybridizations. sp2 hybridizations. Okay. sp2 में आपका देखो है ना what? sp2 में आपका बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल इज what? बॉन्ड एंगल इज 120. क्लियर ना? राइट. अगर हम बात करते हैं कि आपका बॉन्ड एंगल तो क्या होगा? sp का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है देन sp2 देन sp3. क्लियर ना? अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की sp का आपका बॉन्ड एंगल क्या होता है? इट इज व्हाट 180. इसका कितना होता है 120. इसका कितना होता है 109. क्लियर? तो यस व्हाट हैपेंस यहां तो व्हाट ये दोनों हमारे क्या था? ये दोनों थे हमारे sp3 और ये क्या निकला? sp2. यस व्हाट हैपेंस यस यू नो व्हाट सबसे मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका है? आपका ClO2 का है. यस ClO2 का है. यस और सेकंड थिंग मैं आपको बोल दूं यस इट इज एग्जिस्ट. हाँ ये एग्जिस्ट है. यस इट इज एग्जिस्ट. बिकॉज़ देयर इज अ क्वेश्चन अराइजिंग कि सर ये पॉसिबल है कि नहीं? ये पॉसिबल है. ये पॉसिबल है. क्लियर? और मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ ये क्वेश्चन आपके MSc एंट्रेंस में आ चुका है. फिर से आने के चांसेस ज्यादा है. यस फिर से आ सकता है डेफिनेटली. सेम क्वेश्चंस होगा कोई चेंज नहीं होगा. यस तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज दिस ClO2 the more bond angle nearby the 120 then Cl2O and ClO2 minus that is the what? That is the order of your bond angles. तो what यहाँ से frequently exam में questions आते हैं. So be prepared for that. Okay? Right. हमने last time पढ़ा था VSEPR. VSEPR में हमने क्या पढ़ा था कि आपका था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. तो VSEPR से हमें क्या आइडिया है? VSEPR से हमें ये आइडिया है कि आपका कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या है, कंपाउंड का शेप क्या है और कंपाउंड का आपका बॉन्ड एंगल्स क्या है. तो व्हाट वो सब आइडिया हमें VSEPR से मिल गया है. बट एक्चुअली ना मतलब VSEPR का एक ड्रॉबैक्स था कि एक्चुअली आपका कंपाउंड्स का नेचर क्या है कि आई कैन से इट्स डायमैग्नेटिक, इट कैन से एक्चुअली पैरामैग्नेटिक. तो व्हाट वो तो VSEPR कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि आपका कंपाउंड डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है. तो ये आपका एक VSEPR का ड्रॉबैक्स था. क्लियर? तो इसलिए व्हाट एक्चुअली VSEPR से हम हटके एक्चुअली एक अलग जगह पे आए. हम अभी पढ़ने वाले हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. यस मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? अगर हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद सिमिलर एनर्जी is overlapping to each other and what it forms a molecular orbitals. So that's ultimately known as what? A molecular orbital theory. Clear? Molecular orbital theory समझने से पहले what? आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा orbital shapes कि basically आपका जो आपके जैसे s orbital से p orbital से और s p d तो उसका shape क्या होता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है. क्लियर? तो वैसे तो all of you knows actually कि आपका s orbital क्या है? s orbital क्या है? It is a spherical. क्लियर? आपका जो s orbital से वो क्या है वो आपका spherical है. That's what your s orbitals. Clear? अगर हम बात करते हैं p का तो p का what? p का क्या है? वो it's a dumbbell shapes. It's a what? It is a dumbbell shapes. आपका जो p का shape है वो आपका dumbbell shapes है. वहाँ पे what? वहाँ पे आपका px, py and the pz. Yes. No, what depends on your axis. What आपकी orbitals exist होती है. अगर हम बात करते हैं suppose आपका ये that's what it's x, y and z. तो क्या होगा? That's what it's a px and py. Clear? अगर हम बात करते हैं py तो क्या होगा? py. That's a py. Clear? अब pz जो रहेगा pz क्या रहेगा? pz आपका रहेगा it's in 3D. It's in 3D. Yes. तो आपका px, py, pz तो ये आपका जब आपका s का शेप क्या है? s का शेप आपका स्फेरिकल से p का शेप क्या है? px, py and pz. क्लियर? ओके ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जनरली एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि which p orbitals involve in sigma bonding. yes ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आपका pz आपका always pz orbitals what involves in sigma bonds. yes तो ये ना what ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए कि you know what which p orbitals are involved in what sigma bond formations. what हमेशा आपका pz. okay तो px py yes px py is what is responsible for the what a pi bond formations is what is responsible for the what a pi bond formations. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है
राइट, कि एक ऐसे एग्जाम में आ सकता है जैसे आपका p ऑर्बिटल से, तो उसका जो pz से, pz इज व्हाट इज इन्वॉल्व टू द फॉर्मेशंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, एंड px py व्हाट इज इन्वॉल्व इन व्हाट द फॉर्मेशंस ऑफ द व्हाट पाई बॉन्ड्स। क्लियर? ओके, अभी हम सपोज बात करते हैं व्हाट, ये तो हमने व्हाट आपके ऑर्बिटल्स के बारे में देख लिया, तो व्हाट अभी हम देखेंगे व्हाट इसका मिक्सिंग। यस, क्या आपका मिक्सिंग का टाइप क्या है, कि बेसिकली ना कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट होती है तो वो हमेशा मिक्सिंग होती है। तो मिक्सिंग का व्हाट, मिक्सिंग का आपका टाइप जो है, तो वन इज व्हाट एडिटिव ओवरलैपिंग, सेकंड इज व्हाट सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है? यस, तो यहाँ पे आपका जैसे एग्जांपल सपोज ये पकड़ लो, तो ये हमारा जो एग्जांपल्स है वो किसका है, ये हमारा एग्जांपल से किसका है, एडिटिव ओवरलैपिंग का एग्जांपल से, एडिटिव ओवरलैपिंग का एग्जांपल से, एडिटिव ओवरलैपिंग का एग्जांपल से। यस, मतलब व्हाट द बोथ आर द ऑर्बिटल्स इज गोइंग टू व्हाट द overlap to each other। yes, तो ultimately what happens, it forms। yes, तो यहाँ पे क्या होता है, ओके ये आपका क्या है, ये दोनों आपके हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हाट undergo additive overlappings and it forms molecular overlapping, you know what, yes, you know, molecular orbitals, yes, you know, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। yes, अगर आपका एडिटिव ओवरलैप हो रहा है तो व्हाट, ओके, तो ये जो मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स है वो किस में इन्वॉल्व होगा, दैट्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। यस, ना व्हाट, इसीलिए इसको कहा जाता है BMO। व्हाट इज द BMO, बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल। व्हाट, इसीलिए व्हाट इसको कहा जाता है बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल, that's why what it's called the what, a bonding molecular orbitals। what happens here, यहाँ पे क्या होता है, in the BMO what happens, your stability is increases, right? so what happens here, यहाँ पे what, ultimately what, your energy is decreases। yes, what, because of overlapping, because of what, a positive overlapping, what happens, a stability increases, so ultimately what happens, the energy is डिक्रीजेस। क्लियर? तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि जब भी आपका बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल होता है तो व्हाट आपकी एनर्जी डिक्रीज होती है। क्लियर? आपकी एनर्जी डिक्रीज। ओके, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ओके, ये आपका जो ओवरलैप वो क्या है, ये आपका ओवरलैप है, ये क्या है आपका सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। ये क्या है आपका सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग, ये क्या है आपका सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो what happens here, the what atomic orbitals, what happens actually, undergo subtractive overlapping। तो what happens ultimately, yes it is forms molecular orbitals। yes it is ultimately form molecular orbital, but what happens here, यहाँ पे क्या होता है, what a repulsion taken place between the nucleophile, what your repulsion taken place। yes, तो यहाँ पे क्या होता है, what यहाँ पे आपका nucleophile आपका जो न्यूक्लियस है ना, what उसका रिपल्सन होता है, तो बिकॉज ऑफ रिपल्सन इज व्हाट हैपेंस, एनर्जी इंक्रीजेस, और अल्टीमेटली क्या होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। यस, स्टेबिलिटी इज डिक्रीजेस। यस, दैट्स नोन एज व्हाट, ABMO। दैट्स नोन एज व्हाट, ABMO का फुल फॉर्म क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। यस, मतलब व्हाट, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, मतलब व्हाट, यहाँ पे आपके दो टाइप के मोलेकुलर ऑर्बिटल्स हैं, द वन इज बॉन्डिंग एंड अदर इज व्हाट, अदर इज एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या होता है, बॉन्डिंग में आपका एक अच्छा खासा ओवरलैप होता है और एनर्जी डिक्रीज होती है। अगर एनर्जी डिक्रीज होती है तो व्हाट हैपेंस, स्टेबिलिटी बढ़ती है। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है तो व्हाट हैपेंस, आपकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो व्हाट यस, यहाँ पे आपके दो टाइप के आपके ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, BMO एंड ABMO। व्हाट, BMO कब होगा, when there is a what additive overlapping, और ABMO कब होगा, when there is a what subtractive overlapping। what एक ऐसा भी आपका एग्जाम में आ सकता है कि BMO and ABMO form when respectively, तो what options are in, yes, तो आपका BMO फॉर्म कब होगा, in case of additive overlapping, और ABMO फॉर्म कब होगा, what in case of what subtractive overlapping। ओके, what ये तो हमने देख लिया मॉडल, ये तो हमने देख लिया एक मॉडल, कि बेसिकली हमने एक मॉडल लिया, मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, अभी हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स के अबाउट द S एज वेल एज अबाउट द P। तो क्लियर, तो यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिया अबाउट द 1s 1s। क्लियर प्लीज, ना बट यहाँ पे 1s 1s लिया है, यू कैन राइट 2s 2s 3s 3s 4s 4s 5s 5s। क्लियर, मतलब इट्स फॉर द ऑल S। क्लियर,
सो डोंट थिंक सर आपने यहाँ 1s लिखा था तो हमने, नो, इट्स फॉर द ऑल, 1s 2s 3s हर एक के लिए ये है। ओके, अगर आपका 1s अगर आपका जाता है व्हाट अंडरगो एडिटिव ओवरलैप, यस व्हाट अंडरगो व्हाट एडिटिव ओवरलैप, तो व्हाट हैपेंस, वो एडिटिव ओवरलैप हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है आपका, हो रहा है व्हाट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यस। तो ये व्हाट आपका 1s व्हाट हैपन अंडरगो दिस, तो व्हाट दैट्स नोन एज व्हाट सिग्मा 1s, दैट्स व्हाट नोन एज सिग्मा 1s। अगर आपका ओवरलैप कौन सा हो रहा है, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप हो रहा है, तो यस व्हाट दैट्स अंडरगो व्हाट एक्चुअली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यस ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है आपको हमेशा उसको वो स्टार सिग्मा स्टार 1s से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, क्लियर। ओके, और यहाँ पे ये जो जगह है ना, यस व्हाट इसको हम बोलते हैं नोड, इसको हम बोलते हैं नोड। ओके, नोड का मतलब क्या है, नोड का मतलब यही है व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो ना, व्हाट ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके एमएससी एंट्रेंस के लिए कि नोड के हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट, ऐसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, वो हम पढ़ेंगे एक्चुअली आगे। तो क्लियर है ना, नोड का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, क्लियर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नोड का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, मतलब व्हाट वहां पे इलेक्ट्रॉन होने का कोई चांसेस ही नहीं है, दैट्स नोन एज नोड, दैट्स नोन एज व्हाट एक्चुअली नोड। तो ये तो हमने बात किया अबाउट द 1s, तो व्हाट अबाउट सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, सेम ऐसा 2s के लिए भी आएगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 3s के लिए भी आएगा, सिग्मा 3s सिग्मा स्टार 3s, क्लियर, वो हर एक के लिए आएगा। ओके, सपोज हम बात करते हैं अबाउट व्हाट पीजेड्स, यस मैंने आपको आगे बताया कि आपका जो पीजेड ऑर्बिटल्स है, यस व्हाट हैपेंस, पीजेड ऑर्बिटल्स इट इन्वॉल्व्स सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस, यस। तो व्हाट हैपेंस दैट अंडरगो ओवरलैप। ओके, अगर आपका एडिटिव ओवरलैप हो रहा है तो व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाट इट इज फॉर्म्स, वी कैन से इट्स अ व्हाट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हम इसको बोलेंगे ABMO, अब इसको भी बोलेंगे व्हाट, इसको भी बोलेंगे BMO ना, व्हाट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, व्हाई एक्चुअली इट्स अंडरगो एडिटिव ओवरलैप्स, क्लियर। ओके, अगर आपका सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप हो रहा है तो व्हाट हैपेंस, तो व्हाट दैट्स नोन एज व्हाट ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और मैंने आपको पहले भी कहा था एंटी बॉन्डिंग व्हाट हम दिखाते हैं उसको स्टार से, सिग्मा स्टार टू PZ, सिग्मा स्टार टू PZ, क्लियर। ओके, अगर हम बात करते हैं 2px 2y तो व्हाट हैपेंस हियर, ये व्हाट यहाँ पे क्या होता है आपका साइडवेज ओवरलैपिंग होता है, क्या होता है यहाँ पे आपका साइडवेज ओवरलैपिंग होता है। तो यहाँ पे जैसे ना व्हाट आपका 2px तो व्हाट हैपेंस आपका साइडवेज ओवरलैप हुआ, यस। तो ये क्या आपका जैसे ना सी देखो है ना व्हाट यहाँ 2px का व्हाट मैंने पाई लिखा, व्हाई बिकॉज़ व्हाट द px एंड py इज इन्वॉल्व इन व्हाट pi bond formation, और pz is what, pz is involved in what sigma bond formation, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका एडिटिव ओवरलैप हो रहा है तो व्हाट इज दैट, इट्स अ व्हाट, यस इट्स अ व्हाट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इट्स अ pi to px। ओके, अगर आपका सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप हो रहा है तो व्हाट हैपेंस, इट्स अ व्हाट, इट फॉर्म्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्लियर। ये तो हमने एक बेसिक आइडिया पढ़ लिया अबाउट द ओवरलैपिंग्स, क्लियर, बेसिक आइडिया पढ़ लिया अबाउट द ओवरलैपिंग्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जस्ट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे एग्जाम में जैसे ना बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका अगर हम एक सिंपल पकड़ ले ना एग्जांपल्स, अगर हम सिंपल एग्जांपल पकड़ ले तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यही होता है कि आपका यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है, व्हाट हैपेंस आपका जो BMO है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ABMO है वो जाएगा अप, ABMO है ये आपका जाएगा अप, ठीक है ना। व्हाट यस यहाँ पे बॉटम में जो होता है दैट्स व्हाट नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ऊपर जो होता है व्हाट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्लियर। ओके, ये क्या है आपके ये आपके क्या है, ये आपके ये जो बॉक्स है व्हाट दैट्स व्हाट नोन एज व्हाट एक्चुअली बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, क्लियर। ये जो मैंने रेड किया वो आपका क्या आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, और यहाँ पे ये जो है ना व्हाट दैट्स नोन एज व्हाट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्लियर। यहाँ पे ना व्हाट यहाँ पे ये भी एक चीज को याद रखो ना, व्हाट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ना, व्हाट ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्लियर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में आ सकता है, क्लियर।
So what? It is a basic idea about the what with the BMO and the what ABMO. तो यहाँ पे सपोज एक्चुअली यहाँ से ना what यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस कौन से आते हैं? यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस यही आते हैं कि कौन से कंपाउंड का आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, दैट्स राइट, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो यहाँ से ना what बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ ना what फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और यहाँ से ना what दे आस्क्ड यू आपका कौन सा कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक है एंड what डायमैग्नेटिक है, क्लियर? तो व्हाट उसके लिए फिर आपको एक्चुअली यहाँ पे व्हाट मोलिकुलर ऑर्बिटल ड्रॉ करना पड़ेगा, व्हाट एक्चुअली आपको ड्रॉ करना पड़ेगा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, राइट? ओके, अभी हम बात करते हैं सपोज ये तो आपका हुआ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हुआ एंड द एटॉमिक। ओके, अगर हम बात करते हैं व्हाट O2 क्या आपका जो व्हाट आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का व्हाट आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स है, व्हाट आपका एमओ डायग्राम्स क्या आएगा, क्लियर? तो आपका O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 मतलब व्हाट इट हैज अ व्हाट 16 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर? इट हैज अ व्हाट 16 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम जैसे बात करते हैं बॉटम से, अगर हम बॉटम से ही बात करेंगे तो क्या होगा एक्चुअली यहाँ पे आपका इट्स अ व्हाट इट्स अ 1s ये आपका यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन से यहाँ पे और आपका ऑक्सीजन से ना। ओके, ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो वो क्या होगा 1s2 2s2 2p4, क्लियर ना? 1s2 2s2 2p4, क्लियर? तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका हुआ सिग्मा 1s और ये क्या हुआ आपका सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, क्लियर? ओके, ये आपका बॉन्डिंग है, ये आपका एंटी बॉन्डिंग है, क्लियर? ये आपका हुआ 1s के लिए। सेम फॉर व्हाट, सेम आपका 2s के लिए होगा, सेम आपका 2s के लिए होगा, सेम आपका होगा फॉर 2s। बिकॉज़ क्या है ना व्हाट 1s2 2s2, तो व्हाट हैपेंस यहाँ ओके ना व्हाट यहाँ पे 2 और 2 4, तो व्हाट आपको यहाँ 2 और 2 2 4 आपको फिलअप करना है, तो व्हाट यहाँ ए भी क्या है आपका इट्स व्हाट आल्सो व्हाट सिग्मा 2s एंड द व्हाट सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, क्लियर? ये तो आपका होगा। ओके यस, अभी व्हाट ओके उसके बाद क्या है 2p, यस 2p मतलब व्हाट यस है ना व्हाट यहाँ पे थोड़ा आपको थोड़ा एक्चुअली वो रखना है। एग्जांपल सपोज इज दिस, यस यहाँ पे क्या है px py एंड pz, यस क्लियर ना? आपके व्हाट यू हैव व्हाट यू हैव अ 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स, क्लियर? अ 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे यस यहाँ पे आपको ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। इज दिस यस यहाँ पे क्या दिखाया व्हाट 1s2 हो गया 2s2 हो गया, क्लियर ना? ये क्या था आपका 1s2 था, ये क्या था 2s2 था, क्लियर? यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपका 2p4 है, मतलब व्हाट 1 2 3 एंड द 4, क्लियर? सेम चीज हियर 1 2 3 एंड द 4, मतलब 4 व्हाट टोटल यू हैव 8, क्या होगा 1 2 देन द व्हाट 3 4 व्हाट 3 4 5 and the what in the 6 3 4 5 and 6, क्लियर? तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका O2 का डायग्राम्स होगा, क्लियर? ओके, जब मैं फिर से काउंट करता हूँ, ओके ना व्हाट ये 4 4 8 हुआ, आई एम सॉरी ना व्हाट 4 4 8 तो 1 2 दिस ओके है ना व्हाट और भी आपके दो यहाँ आएंगे, यस व्हाट दैट्स नोन एज इज दिस, यस। तो यस ये क्या है आपका, ये क्या है आपका सिग्मा 2pz, ये क्या है आपका pi 2px is equal to pi 2py, okay that's the what known as what sigma star 2pz, sigma star 2pz, I'm sorry ये क्या है आपका, ये आपका pi star 2px is equal to pi star 2py, pi star 2py और यहाँ पे क्या होगा sigma star 2pz, yes है ना व्हाट ये आपका क्या हुआ, ये आपका टोटल आपका एमओ डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एमओ डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर? ये आपका पूरा एक एमओ डायग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हुआ, क्लियर? एग्जाम में तो ऑब्वियस है ना बट आपको एमओ डायग्राम नहीं पूछेंगे, क्लियर? बट एक्चुअली दैट यू शुड नो द आइडिया, ओके? इस तो यहाँ से है ना बट हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से व्हाट आपका एक फार्मूला है, ये ना व्हाट ये फार्मूला एग्जाम में दे कैन आस्क टू यू कि बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या है, तो BO माइनस व्हाट 1 ऑफ NB माइनस NA, NB माइनस NA,
व्हाट बीओ माने व्हाट बॉन्ड ऑर्डर, बीओ माने व्हाट आपका बॉन्ड ऑर्डर, क्या आपका कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर क्या है वो, क्लियर। एनबी माने व्हाट नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब व्हाट आपके बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और Na मतलब व्हाट नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ व्हाट नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो ये जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना, अगर हम यहाँ तो यहाँ पे बॉन्डिंग में कौन है, देखो ये बॉन्डिंग में है, ये बॉन्डिंग में है, ये पूरा आपका बॉन्डिंग में है। ओके, तो बॉन्डिंग में कितने हुए, 2 2 4 4 और 6 10, मतलब व्हाट आपका Nb क्या है, Nb इज इक्वल टू व्हाट 10। ओके, एंटी बॉन्डिंग में कौन है, एंटी बॉन्डिंग में व्हाट आपका ये है, दैट्स व्हाट एंटी बॉन्डिंग। इस तो क्या हुआ, 2 2 4 और 2 6, तो यार आपका Na इज इक्वल टू व्हाट 6। यस आपका तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट एक्चुअली 1/2 10 minus 6, तो क्या होगा, द 1/2 4, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2, बॉन्ड ऑर्डर इज 2। व्हाट डज इट मीन कि यस आपका ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है, तो मतलब व्हाट कि आपका जो ऑक्सीजन इज व्हाट दैट्स व्हाट आपका बॉन्ड ऑर्डर इज 2। यस मतलब व्हाट आपका ऑक्सीजन व्हाट इज एग्जिस्ट लाइक दिस, O डबल बॉन्ड O, व्हाई इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है इसीलिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर राइट। तो ये ओके ऐसे ना व्हाट यहाँ से सेकंड थिंग और दूसरी आइडिया कौन से आएगा, दूसरी आइडिया आपको यहाँ से आएगा कि ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से ओके यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर आपको मिल गया है, यस ना। तो व्हाट हैपेंस हियर, ऐसे एग्जांपल सपोज आपका जो है ना व्हाट यहाँ पे फार्मूला है इसे ना, ये फार्मूला रहा फार्मूला, बट मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ। तो बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, BS माने व्हाट, BS माने बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्लियर। एंड द व्हाट इज आल्सो डायरेक्टली ओके, अगर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो क्या होगा, यस व्हाट हैपेंस, द व्हाट मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यस क्लियर। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो व्हाट हैपेंस इज रिक्वायर्ड द व्हाट अ मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड द व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यस BL का मतलब क्या है, BL का मतलब आपका बॉन्ड लेंथ है, यस। तो ये आपका बहुत अच्छा है बॉक्स रूल है, ये आपको बॉक्स रूल आपको याद रहना चाहिए, मतलब व्हाट हमने जो हमारा बॉक्स रूल नंबर 5 है उसको हमने यहाँ देख लिया, क्लियर। ओके मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, ये आपका बॉक्स रूल है। ओके ये बॉक्स रूल का फायदा क्या है, हम अभी पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा कि हमने ये सब पढ़ा है वो हमने क्यों पढ़ा, क्लियर। बिकॉज व्हाट आपका आंसर सीधा यहाँ से आएगा, है ना, आपको ये सब निकालने की एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एम डैम श्योर ना। व्हाट आपका जो आंसर से योर आंसर इज कमिंग वेरी वेरी इजीली फ्रॉम दिस बॉक्स रूल्स, क्लियर। तो ओके यहाँ पे क्या है आपका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, BD मतलब व्हाट इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड BL का मतलब क्या है आपका बॉन्ड लेंथ, है ना। व्हाट इसको ये आपका बॉक्स रूल है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्लियर राइट। तो ओके यहाँ पे व्हाट अपना बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, तो व्हाट हैपेंस ओके इसका एप्लीकेशंस क्या है, तो राइट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, ये सपोज हम एग्जांपल लेते पहला वाला ये, जैसे आपका O2 है, क्लियर ना, व्हाट O2, तो O2 का ओके जैसे ना व्हाट मैं यहाँ पे सपोज चार्ट बनाऊंगा तो वो चार्ट से आपको आइडिया आएगा, जैसे एग्जांपल जैसे व्हाट O2, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, व्हाट 2 है। अब बात करते हैं O2 प्लस, अब बात करते हैं O2 प्लस। O2 मतलब व्हाट एक्चुअली ना इट्स 8 to the 16th, 8 to the 16th एंड द प्लस मतलब व्हाट ओके यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ आपके व्हाट 15 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ व्हाट आपके 15 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यस मतलब व्हाट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा अगर मैं O2 प्लस की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं व्हाट O2 प्लस की बात कर रहा हूँ तो यस तो फिर मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा आपका, ये Na क्या हो जाएगा आपका, Na हो जाएगा 5, तो इट इज आल्सो व्हाट 5, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो व्हाट योर बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजेस, यस 2.5, यस। सो व्हाट हैपेंस, बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजेस, क्लियर, बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजेस। अगर हम बात करते हैं O2 माइनस तो क्या होगा, है ना व्हाट O2 तो मतलब 16 और ऊपर से प्लस माइनस मतलब व्हाट एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐड होगा, भाई माइनस चार्ज है इसीलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा 17 इलेक्ट्रॉन्स, यस। तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ तो व्हाट ये और व्हाट ये मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, क्लियर, एक्स्ट्रा ऐड मुझे यहाँ करना पड़ेगा, क्लियर। ओके O2 माइनस तो आपका एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग आपको हो जाएगा 7,
तो यहाँ भी आपका होगा 7, दैट्स 3. तो व्हाट इज द आंसर? तो योर बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट 1.5. बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट 1.5. क्लियर? ओके, अभी हम इसकी बात करते हैं. तो अगर से एग्जाम में आपको पूछ लिया कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, अरेंज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. ओके, आपका ऑर्डर क्या है? द बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. मतलब व्हाट जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है. तो ये तो अगर हम पूछ लिया बॉन्ड लेंथ, तो क्या आएगा? सबसे हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? O2 माइनस की, देन द O2, देन द व्हाट O2 प्लस. अगर हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की, तो क्या आएगा? O2 प्लस, देन द O2 एंड द व्हाट O2 माइनस. अगर हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो व्हाट आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वही ऑर्डर क्या किसका होगा? आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का. ठीक है, तो इसे ना व्हाट एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं. एग्जाम में आपके व्हाट क्वेश्चंस, ओके मैंने यहाँ पूरा चार्ट लिखा है क्वेश्चंस का. एग्जाम में आपके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, राइट? तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके राइट ऐसे आते हैं. ठीक है, ओके. इसको अगर मुझे लिखना है एग्जाम में, व्हाट समटाइम्स ना व्हाट एग्जाम में क्वेश्चंस को हल्का सा ट्विस्ट करते हैं. ट्विस्ट कैसे करते हैं? आपको ऐसे लिख के देते हैं ना व्हाट, बिकॉज़ ना व्हाट ये पूरा डायग्राम को ड्रॉ करेंगे नहीं तो क्या होगा? O2, तो क्या होगा? सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2:2, सिग्मा स्टार 2:2. यस ना व्हाट सी ना व्हाट देखो ना व्हाट ये आपकी ना व्हाट ये आपका दिखाता है एनर्जी. क्लियर? ये आपका दिखाता है एनर्जी, राइट? ना 1:2 सिग्मा 1:2 1:2 2:2 2. ठीक है, ओके. उसके बाद कौन आएगा? राइट 2. देन द व्हाट उसके बाद कौन आएगा? सिग्मा 2pz है ना व्हाट सिग्मा 2pz 2. उसके बाद क्या आएगा? पाई 2px 2, पाई 2py 2. उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा पाई स्टार 2px 1. यस है ना, प्लीज है ना व्हाट हम ऑक्सीजन के बारे में लिख रहे हैं. क्लियर? ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? आपका ऑक्सीजन के लिए 1 होगा. क्लियर? यस. तो व्हाट एग्जाम आपको ऐसा भी लिख के देते हैं, तो आपको ये भी आपको आना चाहिए, राइट? ये भी आपको आना चाहिए. यस, ये आपको ऑक्सीजन के लिए है. सिग्मा 1:2 1:2 स्टार 2:2 2:2 स्टार, देन सिग्मा 2pz2. ये सिंपल है ना. देखो 1:2 1:2 स्टार 2:2 2:2 स्टार 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py. ओके, आई एम सॉरी, यहाँ 2py है. क्लियर? यहाँ 2py है ना. पाई 2py2 एंड द व्हाट एक्चुअली पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py 1. क्लियर? इज दिस. यस. तो व्हाट आपको एग्जाम में ऐसे भी लिख के देते हैं. तो व्हाट ये आपको लिखना आना चाहिए. जैसे ना व्हाट यहाँ पे थोड़ा एक बहुत अच्छा पॉइंट्स है. पॉइंट्स क्या है बेसिकली? जैसे ना हमने भी बात किया, जैसे आपका जैसे ना मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जैसे 1s सिग्मा स्टार 1s 2s सिग्मा स्टार 2s. क्लियर ना? सी नो व्हाट दैट इज नो इश्यू अराइजिंग है ना व्हाट यहाँ पे कोई इश्यू अराइज नहीं है, राइट? ओके, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका होगा सिग्मा 2pz. ये यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका आएगा पाई 2px एंड द व्हाट पाई 2py. क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा पाई स्टार 2px एंड द व्हाट पाई स्टार 2py. और यहाँ क्या आएगा आपका? यहाँ आपका आएगा सिग्मा स्टार 2pz. आपको ना बहुत इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है. ओके, अगर आएगा तो क्या आएगा? 1:2 2:2 2px 3s है ना व्हाट. यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका ये आएगा सिग्मा 3s एंड द व्हाट सिग्मा स्टार 3s2. क्लियर? राइट? क्लियर? सिग्मा स्टार 3s. ओके, इस ना व्हाट ये है कि यहाँ पे ना व्हाट यहाँ पे स्लाइटली एक आपका है ना व्हाट एक वेरिएशन है ना व्हाट. बेसिकली आपका ये ना इट इज अ स्टैंडर्ड MOT. यस, ये क्या है आपका? ये आपका स्टैंडर्ड MOT का वर्जन है. यस भाई, ये आपका जो है वो आपका स्टैंडर्ड MOT है. बट यहाँ पे ना व्हाट एक थोड़ा सा वेरिएशंस ऑब्जर्व होता है. अगर आपके इलेक्ट्रॉन, यस, अगर आपके व्हाट टोटल इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स व्हाट मोर देन 14 है. यस ना व्हाट मोर देन 14. सो व्हाट हैपेंस ना आपका स्टैंडर्ड MOT फॉलो होता है.
है ना, व्हाट देयर इज नो क्वेश्चंस अराइजिंग, तो है ना व्हाट आपका जो स्टैंडर्ड एमओटी है वो फॉलो होगा, क्लियर क्लियर राइट। ओके, वो क्यों होगा वो एक्चुअली हम अब नहीं पढ़ेंगे एक्चुअली, बिकॉज़ एग्जाम में आपका नहीं आएगा। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ व्हाट अ जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्लियर, कि आपके उसमें आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो वहां पे व्हाट उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है तो वो इतना शिपिंग नहीं होता। बट हियर यस, अगर आप इलेक्ट्रॉन क्या है लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, लेस देन और इक्वल टू less than or equal to 14 electrons, yes, then what happens, okay, तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका सी है ना, देखो ये आपका है, ये आपका कभी चेंज नहीं होगा, देखो दैट्स द फिक्स, ये आपका माइंड के अंदर फिट कर दो, नो व्हाट यहाँ पे आपका कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर, आई एम सॉरी एक्चुअली सिग्मा नो 2s में होगा, तो जस्ट व्हाट 2s, आपका जो 2s है वहां पे चेंज नहीं होगा, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आपका लेस देन 14 है तो व्हाट ये आपका एज इट इज रहेगा, ये आपका आएगा, ये आपका रहेगा एज इट इज रहेगा, ओके। तो राइट मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, व्हाट 1s 2s दिस, क्लियर ना। ये क्या है आपका सिग्मा 1s, ये क्या है आपका सिग्मा स्टार 1s, ये क्या है आपका सिग्मा 2s, ये क्या है आपका सिग्मा स्टार 2s, इस यहाँ पे व्हाट हैपेंस, आपका जो पाई का जो एनर्जी है व्हाट इज डिक्रीजेस हियर, यस, और सिग्मा की एनर्जी स्लाइटली बढ़ जाती है इसकी। यहाँ पे आपका ये थोड़ा हल्का सा वेरिएशन आता है, कब, जब आपका इलेक्ट्रॉन्स 14 और 14 से कम है, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 और 14 से कम है, सिग्मा 2pz, बाकी तो आपका बाकी सब आपका एज इट इज है, ठीक है, बाकी सब आपका एज इट इज है। इस एक चीज को थोड़ा याद रख लो कि अगर आपके थोड़े इलेक्ट्रॉन स्पॉट 14 है से यस, ये आपका स्टैंडर्ड एमओटी है, ये मैंने जो ड्रॉ किया है वो आपका स्टैंडर्ड एमओटी है, बट आपका न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं होता है, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस है ना, ऑर्बिटल्स इज व्हाट ओवरलैप टू ईच अदर, तो व्हाट हैपेंस उसकी एनर्जी कम हो जाती है, सो व्हाट ये बॉटम में आ जाता है और उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो वहां से जाता है। व्हाट जब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, व्हाई, बिकॉज ऑफ व्हाट जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे व्हाट आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो व्हाट द न्यूक्लियस इज व्हाट इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, तो वहां पे आपका जो आपका जो है ना व्हाट px and py व्हाट हैपेंस, दैट एनर्जी इज इंक्रीजेस, क्लियर। तो ये चीज वहां पे नहीं होती, तो व्हाट ये चीज को थोड़ा याद रखो, ठीक है ना। व्हाट ये आपका स्टैंडर्ड एमओटी है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14 है और ये है तो आपको ये वाला फॉलो करना है, ठीक है। तो एग्जाम में ना आपको ये चीज को ऐसे लिख के देंगे, जैसे एग्जांपल सपोज मैं बोल दूं n2 के लिए, अगर मैं बोल दूं n2 के लिए, ना व्हाट n2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 14, तो क्या होगा सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है ना स्टार, देन द व्हाट ओके, देखो से ना व्हाट द 1s2 दिस यहां ओके। अब क्या होगा, यस ना 2 2 4 2 8, अब क्या होगा, दैट्स व्हाट अ पाई 2px2 एंड द पाई 2py2, मतलब व्हाट 1 2 3 4 5 6 एंड सिग्मा 2pz2 एंड सिग्मा 2pz2, बस ये डिफरेंस है, बस और कोई डिफरेंस नहीं। व्हाट यहाँ पे मेरा 2pz पहले आ गया था, यहाँ 2pz मेरा बाद में आ जाएगा, यस, बस ये डिफरेंस है, क्लियर। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना, क्लियर। व्हाट बिकॉज़ ये यहाँ पे ना व्हाट एटलीस्ट यू शुड हैव अ आइडिया कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन 14 से कम है तो आपका ये आएगा, क्लियर। ओके सी है ना, और हमने ये सब तो पढ़ लिया, क्लियर। नाउ हाउ डू वी अप्लाई इन द एग्जाम्स, कि एग्जाम में ये सब कहां से आएगा, तो व्हाट उसके लिए हमारे जो बॉक्स रूल्स है हम वहां जाएंगे, क्लियर। तो मैं ये सब यहाँ मिटा रहा हूँ, क्लियर। अभी हम फोकस करेंगे हमारे बॉक्स रूल पे, बिकॉज है ना व्हाट सी एग्जाम में मैंने को पहले भी कहा था कि आपका जो एमएससी एंट्रेंस टेस्ट है ना व्हाट उसमें क्या है, उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है टाइमिंग, कि आपके पास टाइम बहुत ही कम है, भूल जाओ ना व्हाट यू डोंट हैव अ टाइम, व्हाट यू हैव टू सॉल्व द एग्जांपल्स विद इन सेकंड्स, बिकॉज़ आपके एमएससी एंट्रेंस टेस्ट में मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, आपके एमएससी एंट्रेंस टेस्ट में व्हाट 100 क्वेश्चंस होते हैं, क्लियर। व्हाट 100 क्वेश्चंस आर देयर इन द एमएससी एंट्रेंस टेस्ट, क्लियर।
और आपके पास होते हैं सिर्फ 2 घंटे। what you have 2 hours, 2 hours मतलब what 3, what you have what 120 minutes. So मतलब what for the one questions what you have, आपके पास 72 seconds है। मतलब what within 72 seconds मुझे आंसर लिखना है, ठीक है। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, हाउ टू राइट द आंसर्स इन द एग्जाम्स, ठीक है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे समरी। हमारा बॉक्स नंबर 1 है वो डीपी, बॉक्स नंबर 1 है हमारा डीपी। ओके, इस डीपी का मतलब क्या है? डीपी का मतलब क्या है ना, व्हाट हैपेंस ना, व्हाट डाउट से ना व्हाट व्हाट्सएप का डीपी, क्लियर। ये आपका व्हाट्सएप का डीपी नहीं है, क्लियर, राइट। एक है आपका डायमैग्नेटिक, यस, डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यस है ना। व्हाट ये आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का एप्लीकेशंस है, यस। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कैन से दैट आपका कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, वो आपको बताएगा, क्लियर, यस। नाउ अगर हम बात करते हैं व्हाट अब पैरामैग्नेटिक, तो यस है ना व्हाट, ओके, या पेयर्ड हो गया, तो पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, क्लियर, ओके। अगर मैं बात करता हूं रूल नंबर 5, ओके, रूल नंबर 5 को मैं यहां पर लिखता हूं, तो व्हाट वो ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर लिया है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट योर बॉन्ड लेंथ and the what directly proportional to what your bond strength. Okay, अगर bond strength बढ़ेगी तो ultimately what you require the higher energy, you require the what a higher energy to break the bonds, ठीक है। so इसीलिए what आपका bond dissociation energy भी आपका increase होगी, clear, okay, okay, that's okay। अब आते हैं rule number 2, okay, rule number 2 नहीं है एक्चुअली, हम जाएंगे rule number 3। रूल नंबर 3, ओके, व्हाट उसका मतलब क्या है ना, उसका मतलब क्या है एक्चुअली 3 4 14, यस, 3 4 14, यस, उसका मतलब क्या है? 3 4 14, 14 इज व्हाट 14 इलेक्ट्रॉन्स, यस, 3 4 14 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 का मतलब क्या है? 3 आपका है बॉन्ड ऑर्डर, 3 क्या है? 3 आपका है बॉन्ड ऑर्डर, 3, ओके। लेट अस सी व्हाट कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, है ना, व्हाट इन द एग्जाम्स। ऐसे आपका 14 है, क्लियर, ये आपका है 14, है ना। व्हाट यहां पे एक डिक्रीज करो, यहां पे एक इंक्रीज करो, क्लियर ना। व्हाट यहां पे डिक्रीज करो, यहां इंक्रीज करो, क्लियर। यहां पे व्हाट अगेन डिक्रीज, यहां इंक्रीज, यहां डिक्रीज, यहां व्हाट इंक्रीज, यहां एक्चुअली व्हाट यहां डिक्रीज, यहां इंक्रीज, क्लियर ना। यहाँ व्हाट अ डिक्रीज, यहाँ पे व्हाट इंक्रीज, ओके। ये क्या है? ये आपके है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है आपके, ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है, वो ब्लैक से लिखा है, वो क्या है? वो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर, ओके। 15 16 17 18, आई एम सॉरी, यहाँ पे आएगा 19, क्लियर, यहाँ पे आएगा आपका 19, ओके। यहाँ 8, तो यहाँ पे लिख दो 20, ओके। इसे ना व्हाट ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये मैंने एक्चुअली एक पिरामिड्स ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ओके, ओके। इसे ना व्हाट 4 के लिए बॉर्डर क्या है आपका 3.0, 13 और 15 के लिए बॉर्डर क्या है आपका 2.5, या 0.4 जाओ डिक्रीज करते हुए 2.0, मतलब व्हाट, यस, मतलब व्हाट 16 और 12 इलेक्ट्रॉन के लिए मेरा बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, 17 और 11 इलेक्ट्रॉन के लिए मेरा बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5, 18 और 10 इलेक्ट्रॉन के लिए मेरा बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.0, 19 के लिए आएगा 0.5 और 20 के लिए आएगा 0.0, यस, यस ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो मॉलिक्यूल आपका कभी एग्जिस्ट होता ही नहीं है, क्लियर, वो मॉलिक्यूल आपका कभी एग्जिस्ट होता ही नहीं, मतलब व्हाट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0, मतलब व्हाट आपको हर बार एमओटी ड्रॉ करने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल आपको व्हाट आपको अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स काउंट करने हैं, व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन राइट योर आंसर्स, क्लियर, ओके। ये था आपका हुआ रूल नंबर 3, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है आपका, क्लियर है ना, 146, यस, 146,
1 4 6 6 माने व्हाट 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब और 1 क्या है 1 आपका है बॉन्ड ऑर्डर 1 क्या है 1 आपका बॉन्ड ऑर्डर है तो यहाँ पे सपोज हम 6 से मतलब व्हाट हमें 6 से काउंट करना है 6 तो यहाँ पे व्हाट एक डिक्रीज करो एक इंक्रीज करो 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 क्लियर यस आई एम सॉरी यहाँ पे ना व्हाट एक्स का ना व्हाट ओके आपको स्टार्ट करना है व्हाट 1.0 यस आपको डिक्रीज करना है मतलब व्हाट अगर आपका 6 इलेक्ट्रॉन से आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.0 अगर आपका इलेक्ट्रॉन 7 है आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.5 अगर आपका 8 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0 यस क्लियर ओके बॉन्ड ऑर्डर व्हाट बॉन्ड ऑर्डर कभी भी आपका माइनस में नहीं होगा क्लियर अगेन व्हाट इट्स फिर से इंक्रीज होगा क्लियर व्हाट वो फिर से होगा इंक्रीज 0.5 एंड द व्हाट 1.0 राइट जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया है क्लियर जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया है ओके राइट ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है राइट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखो क्लियर तो ये आपका क्या है आपका ये आपका ओके आपका रूल नंबर 1 2 3 ओके नंबर 4 यस नंबर 4 क्या है यस नंबर 4 में है ना नंबर 4 में आपका एक नंबर है वो नंबर क्या है आपका यस व्हाट नंबर 4 में आपका एक नंबर है 2468 यस 2468 एंड द व्हाट 12 14 18 यस प्लीज ना व्हाट ये जो नंबर है सी ना व्हाट मतलब व्हाट आपके अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 है 4 है 6 है 8 है या 12 12 14 18 से what does it mean that's exists as a diamagnetic that's a what exists as a what diamagnetic और इसको छोड़ के जितने भी है तो what all are paramagnetic what इसको छोड़ के जितने भी है what all are paramagnetic मतलब what yes अगर ये 5 रूल्स अगर आपको ये याद रहेगा डेफिनेटली रॉक राइट ना व्हाट डेफिनेटली आपको कोई क्वेश्चंस अराइज होगा ही नहीं कि बेसिकली वो कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे एग्जांपल सपोज 1 अगर आपका क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करते हैं इसमें व्हाट फर्स्ट को O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस व्हाट हाउ टू सॉल्व द एग्जांपल्स क्लियर कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है सिंपली आपको काउंट करना है इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन मतलब व्हाट 8 O2 के पास कितना होगा 16 इलेक्ट्रॉन्स क्लियर यहाँ पे कितना होगा O2 प्लस मतलब व्हाट 16 प्लस माने व्हाट माइनस है ना व्हाट 1 तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है 15 क्लियर ना व्हाट मैंने एक माइनस किया व्हाई बिकॉज़ ऑफ व्हाट बिकॉज़ ऑफ पॉजिटिव चार्ज O2 माइनस मतलब व्हाट 8 2 16 और माइनस मतलब व्हाट मुझे एक ऐड करना है अब तो व्हाट यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स क्लियर नाउ द व्हाट O2 2 माइनस What does it mean? Actually, it's about 18 electrons. Yes. देखो see ना what मुझे इलेक्ट्रॉन मिल गए ये चार्ज तो मेरे पास रेडी है तो what happens 16 के लिए क्या आएगा जैसे अगर मैं बात करता हूँ O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस what मुझे मालूम पड़ेगा ये 16 है 15 है 17 है 18 है तो 16 के लिए क्या है 2.0 ये क्या है आपका बॉन्ड ऑर्डर 15 के लिए क्या है 2.5 17 के लिए क्या है 1.5 18 के लिए क्या है 1.0 यस सिंपल व्हाट आपको जो बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला है वो आपको यहाँ पर ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको हर बार मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स आपको ड्रॉ नहीं करना है बट प्लीज ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए क्लियर समटाइम्स एग्जाम में ये फार्मूला पूछते हैं कि what is the formula of the bond order the what 1/2 Nb minus Na what is the Nb is a what a non-bonding pair of electrons or bonding pair of electrons और A क्या है आपका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्लियर राइट तो यहाँ ओके सी आपको ये क्या मिलेगा बीओ मिलेगा आपके पास ये है अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो अरेंज कर दो अगर आपको पूछ लिया बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा बॉन्ड लेंथ इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्हाट जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी क्लियर राइट ओके अगर आपको पूछ लिया बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ लिया तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वही आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ है क्लियर राइट ओके अभी सपोज आपको पूछ लिया है ना व्हाट इसमें से डायमैग्नेटिक कौन है व्हाट आपको पूछ लिया व्हाट डायमैग्नेटिक कौन है तो उसका नंबर क्या है 2468 12 14 18 तो व्हाट एक्चुअली या 2468 तो है ही नहीं तो what 12 14 18 yes so what happens my O2 2 minus is acting as a diamagnetic
और ये जितने भी है वो सब क्या है आपके पैरामैग्नेटिक। Clear? I think it's very easy. I think you enjoy the MOT. Clear? No, what it is summary. It is short summary because what you have to write the answers in the exams within 10 seconds. Yes, you know. अगर आपको summary याद है, you can write the answer within 10 seconds. I definitely sure. Clear? But what these 5 rules must. ना what ये आपके जो 5 box rule है आपको must भी आपको याद रहना चाहिए. Clear? Let's solve the second examples. अगर हम दूसरे example की बात करते हैं इससे अगर C2 तो C2 में क्या होगा 12 इलेक्ट्रॉन्स 12 होगा क्लियर ना C2 प्लस मतलब व्हाट इट्स 11 C2 मतलब व्हाट 13 क्लियर तो यस यहां पे लिखेंगे C2 प्लस एंड C2 माइनस C2 मतलब व्हाट 12 11 13 ओके 12 के लिए क्या है 12 के लिए आपका है 2.0 ये क्या आपका बॉन्ड ऑर्डर 11 के लिए क्या है 1.5 13 के लिए क्या है 2.5 यस ये आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल गया एग्जाम में इफ दे आस्क यू बॉन्ड ऑर्डर लिख दो सिंपल इफ दे आस्क यू बॉन्ड लेंथ तो क्या है बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बॉन्ड लेंथ क्लियर अगर आपको पूछ लिया बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ लिया यस दिस ओके अगर आपको ये पूछ लिया कौन सा डायमैग्नेटिक है क्लियर ना कौन सा तो व्हाट हैपेंस कौन सा है नंबर क्या है 2 4 6 8 12 14 18 प्लीज 16 को काउंट मत करना प्लीज ना 12 14 18 है 16 यहाँ 16 नहीं है ठीक है तो यहाँ पे व्हाट ये क्या है ये आपका है डायमैग्नेटिक ये आपका डायमैग्नेटिक है और ये दोनों क्या है तो व्हाट द बोथ आर पैरामैग्नेटिक क्लियर तो व्हाट हैपेंस ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा राइट क्लियर ओके अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं जैसे ना CN यस है ना जैसे एग्जांपल CN तो यस यहाँ पे है ना कार्बन क्या है 6 नाइट्रोजन क्या होगा 7 तो क्या होगा ना CN माइनस व्हाट इट्स अ 13 इलेक्ट्रॉन्स यस इट्स अ व्हाट इट्स अ 13 इलेक्ट्रॉन्स अगर CN प्लस तो मतलब व्हाट 6 प्लस 7 13 और माइनस 1 व्हाई बिकॉज़ ऑफ प्लस तो यहाँ पे क्या होगा 12 क्लियर और यहाँ पे क्या होगा 14 क्लियर ना CN माइनस तो यहाँ पे क्या होगा प्लस CN कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12 CN 13 CN माइनस इट्स अ 14 क्लियर ना तो क्या होगा यहाँ पे व्हाट आपका 12 है मतलब व्हाट्स द बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इट्स अ 2.0 13 मतलब व्हाट 2.5 14 मतलब व्हाट 3.0 यस ना व्हाट ये आपका आ गया बॉन्ड ऑर्डर यहां से सिंपली आप उसको ढूंढ सकते हो क्लियर तो व्हाट हैपेंस यस व्हाट इट्स एप्लीकेबल टू व्हाट आल्सो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना व्हाट वो आपके अगर आप हेटेरोएटॉमिक से वहां भी वो एप्लीकेबल है क्लियर इसलिए व्हाट मैंने ये एग्जांपल लिया है क्लियर ओके यहां पे व्हाट आपको पूछ लिया कौन सा पैरामैग्नेटिक है व्हाट दे आस्क्ड यू ओके व्हाट ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर किसके लिए है व्हाट फॉर डायमैग्नेटिक क्लियर ना तो ऑर्डर में क्या है 2 अगर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14 आ गए तो व्हाट हैपेंस ये जो पाई है उसकी एनर्जी स्लाइटली डिक्रीज होती है व्हाई बिकॉज़ ऑफ व्हाट z इफेक्टिव है ना व्हाट z इफेक्टिव 4 6 8 12 14 18 तो यहां पे व्हाट है ना व्हाट 12 एंड 14 तो व्हाट क्या हुआ द बोथ आर डायमैग्नेटिक तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ इट इज अ व्हाट इट इज अ पैरामैग्नेटिक ये क्या हुआ इट इज अ व्हाट इट इज अ पैरामैग्नेटिक क्लियर व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है क्लियर राइट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर क्वेश्चन नंबर 4 यस ना व्हाट ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है ना व्हाट ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है जैसे आपका CO तो CO मतलब व्हाट 6 8 मतलब व्हाट इट्स 14 है ना व्हाट कार्बन का 6 यहां का 8 मतलब व्हाट 14 तो CO में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 14 इलेक्ट्रॉन्स है CN माइनस क्या होगा 6 7 13 मतलब व्हाट 14 इलेक्ट्रॉन्स NO प्लस क्या होगा 7 और 8 15 और माइनस 1 मतलब व्हाट 14 यस ना व्हाट यस दैट्स नोन एज व्हाट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस यस ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं यस ना व्हाट ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का ही है ये क्वेश्चन आपका MSc एंट्रेंस का है ये क्वेश्चन आपका MSc एंट्रेंस का है MSc एंट्रेंस में क्वेश्चन था कि CO CN माइनस एंड द NO प्लस एक्चुअली क्या है व्हाट दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस एंड बॉन्ड ऑर्डर क्या था बॉन्ड ऑर्डर इज 3 ओके 14 मतलब व्हाट 3 मतलब व्हाट हर एक का बॉन्ड ऑर्डर 3 है हर एक का बॉन्ड ऑर्डर 3 है ठीक है सो मतलब व्हाट इट्स वेरी इजी टू सॉल्व द एग्जांपल्स क्लियर ये बाकी के जो एग्जांपल्स है वो आप लोग सॉल्व करोगे क्लियर बाकी के जो एग्जांपल्स है आप लोग सॉल्व करोगे अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगती है तो यू कैन आस्क मी राइट
आई डोंट थिंक कि आपको कोई डिफिकल्टी अराइज होगी, राइट, बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी शॉर्ट समरी। यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स को आपको याद रखना है ना। व्हाट ओके, मैंने आपको जो एमओडी आगे जो डायग्राम पढ़ाया वो आपका थ्योरी पार्ट था। ओके, थ्योरी पार्ट एग्जाम में जैसे नहीं आता है। एग्जाम में व्हाट, एग्जाम में क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो आपको यही पोर्शन को आपको याद रखना है। क्लियर, मतलब व्हाट ये जो आपका रूल्स है, व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स टू क्रैक द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स, है ना व्हाट, राइट। ओके, तो व्हाट इट्स ऑल अबाउट द व्हाट, इट्स ऑल अबाउट द व्हाट मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी।